क्या आप भी मेरी तरह अभी अभी नई माँ बनी हैं और माँ बनने के बाद जैसे जैसे बच्चा आपका साल भर का होने वाला है, आपके कमर में कंधे में दर्द होना शुरू हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम माँ बनते हैं, हमारी जो पेट की मांसपेशियां होती हैं वो वीक हो जाती हैं, थाइस की जो मांसपेशियां होती है वो भी वीक हो जाती है, उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहती है। तो जब आप इस तरह के व्यायाम को अपने लाइफस्टाइल में लेकर आएंगे जो आपकी पेट की मांसपेशियों को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करे, थाइस की मांसपेशियों को बिल्डअप करके उनको भी स्ट्रॉन्ग करे, तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी काम आप झुक कर रहे हैं, उठा रहे हैं, उसमें क्या होता है, अब पेट की मांसपेशियां काम कम करती होती है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वही मांसपेशियां हेल्प करेंगी और फिर बैक पेन जो है वो रिड्यूस होना, कम होना शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आप सभी लोग अपनी कमर गर्दन सीधा करके मैट पर बैठ जाएंगे या फिर अपने बिस्तर पर भी कर सकते हैं, दोनों हथेली नीज के ऊपर। तो सबसे पहले ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग। तो सांस भरते हुए इस तरह से इनहेल, ओपन अप योर हार्ट, लोअर बैक को फॉरवर्ड करते हुए गर्दन को इस तरह से पीछे ढीले छोड़िए। एक्सेल करते हुए बैक को रोल करेंगे एंड लुक डाउन। फिर से इनहेल, सांस भरते हुए लुक अप, एक्सेल, लुक डाउन। एक और बार फिर से इनहेल, लुक अप एंड एक्सेल, लुक डाउन। वेरी गुड। बैक टू सेंटर। सेंटर में आने के बाद अपने पैरों को इस तरह से नी को बेंड करके टॉप टेबल पोजीशन में आएंगे। कैट काउ पोज, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपके बैक पेन को ख़त्म करता है। सो टोज को फ्लैट करते हथेली और घुटने को एक लाइन में रखेंगे। सांस भरते हुए इनहेल, लुक अप, लोअर बैक डाउन, और सांस छोड़ते हुए एक्सेल, लुक डाउन, रोल योर बैक। फिर से इनहेल, लुक अप, एक्सेल, लुक डाउन। फिर से इनहेल, लुक अप एंड एक्सेल, लुक डाउन। वापस सेंटर में आएंगे। अब व्याघ्रासन करेंगे तो लेग से करेंगे इसको। इनहेल, ये लेग मसल को स्ट्रेच करता है। इनहेल, स्ट्रेच योर राइट लेग अप, लुक अप इस तरह से। एक्सेल, रोल योर बैक। फिर से इनहेल, स्ट्रेच योर लेग अप, और एक्सेल करते हुए यहाँ पर होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। एक्सेल। फिर से सांस भरते हुए इनहेल, स्ट्रेच योर लेफ्ट लेग अप, एक्सेल, रोल योर बैक। इनहेल, स्ट्रेच योर लेग अप, और एक्सेल करते हुए यहाँ पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। नाउ रिलैक्स। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये दो एक्सरसाइज हमने कर ली है, अभ्यास अपने स्पाइन के लिए। अब थोड़ा सा पेट के लिए और थाइस के लिए करते हैं। तो दोनों पैरों को हम सीधा करेंगे इस तरह से, नीज को बेंड करते हुए कमर को सीधा कर रखेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए। अब अपने हाथों की फिंगर टिप्स को इस तरह से बटक्स के साइड में रखिए। राइट पैर को ऊपर उठाइए इस तरह से और होल्ड कीजिए। 1 2। आप रियलाइज करेंगे कि थाइस पर प्रेशर आ रहा है। 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। अब लेफ्ट लेग से भी सेम करेंगे, ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे। 1 2। आप पैर सीधा नहीं कर सकते, हल्का सा नी बेंड भी कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। बेंड योर लेफ्ट नी और पैरों को सीधा करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए। अब वापस से दोनों नीज को बेंड करेंगे और अब राइट लेग को ऊपर उठाएंगे। गुड। सीधा करेंगे, सीधा करेंगे, सीधा करेंगे। दोनों हाथ से टोस को होल्ड करेंगे, कमर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो इससे क्या होगा, जो आप काफ और थाइस की, लोअर थाइस की मसल से वो स्ट्रेच होंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की कोशिश। 10 सेकेंड के लिए होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Release. Same repeat with left leg. Hold your left foot and stretch up. Spine straight. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Release and relax. अब दोनों फिंगर टिप्स या हथेली को इस तरह से बटक्स के साइड में रखिए। दोनों पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश करिए। पैरों को सीधा नहीं करना है, नीज को बेंड रखिए, कमर को सीधा रखिए और धीरे धीरे हाथ को इस तरह से सामने स्ट्रेच। बैलेंस करेंगे अपने बटक्स पे, तो फिर आपके कोर मसल से टाइट होंगी, थाइस मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी। होल्ड करेंगे। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly feet down and relax. Breathe in, breathe out, deep inhale and exhale. Very good. अब अपने मैट पर लेट जाएंगे. लेटने के बाद अपने फोर आर्म्स को इस तरह से इनका यूज कीजिए. फोर आर्म्स को नीचे रखेंगे, नीज को बेंड करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पे और स्पाइन स्ट्रेट. देखिए मेरी कमर सपोर्ट में है किसके, मैंने फोर आर्म्स नीचे रखे हैं. अब एक एक करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bend your knees and relax your feet on your mat. और यहाँ पर पीठ के बल हम लेट जाएंगे. पीठ के बल लेटने के बाद नॉर्मल ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डीप इनहेल, एक्सेल. अब एक पैर 90 डिग्री पे उठाइए, दूसरे पैर को 30 डिग्री पे उठाइए. वेरी गुड. इस तरह से अब जो 90 पे है उसको इस तरह से बेंड करिए और 30 वाले पैर को सीधा रखेंगे. अब इसको स्विच करना है, बदलना है पैर को. 1, गुड, 2, 3. धीरे धीरे आप फील करेंगे कि पेट पे प्रेशर आ रहा है. 4, 5, 6, नीचे बैठो बेटा, 7, 8, 9, 10. और यहाँ पे होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release and relax your legs. पेट को ढीला छोड़ते हुए नॉर्मल ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. वेरी गुड. अब जो हम नेक्स्ट पोज करने वाले हैं ब्रिज पोज, ये इसके बारे में शायद आप लोग जानते भी होंगे. इधर बैठो. गुड. सो नीज को बेंड करना है, फीट को ओपन करना है शोल्डर लेवल पे और दोनों हथेली इस तरह से बटक्स के साइड में रखेंगे. धीरे धीरे बैक और हिप्स को ऊपर उठाएंगे. ऊपर छत की तरफ देख रहा है. जैसे जैसे आप बैक और हिप्स को ऊपर उठाते हैं तो इस तरह से पेट को नहीं फुलाना है. आपने क्या करना है, स्क्वीज करनी है अपनी बैली की जो मसल्स है उनको नीचे की तरफ हल्का सा एक्टिवेट करना है और प्रेशर को फील करना है. फिर कहाँ, अपर थाइस पर होल्ड करेंगे. 1, 2, ग्लूट्स मसल्स पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे धीरे से बैक और हिप्स को नीचे रखेंगे. दोनों पैरों को हम सीधा करेंगे, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद. डीप ब्रीद इन and breathe out. Now legs together, bend your knees and sit up. Very good. तो इस तरह से जो मैंने आज आपको कुछ आसन्स बताए हैं, इनके आपको यूजुअली 3-3 सेट करने हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो बैक पेन है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है और आपकी जो कोर मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ आप अपना फैट भी बर्न कर रहे हैं. यदि वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अभी अभी माँ बनी है. नमस्ते.